नमस्कार दोस्तों। सैनिकों की फैमिली पेंशन को 60% से 100% करवाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका PIL दाखिल की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है आपका और मेरा भी, क्या ये जो केस है जनहित याचिका, क्या ये ठहर पाएगी या समय के हिसाब से खारिज होगी? क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपरों में भी ये खबर आई है। हम पहले न्यूज़पेपर में जो आया हुआ है वो मैं आप लोगों के सामने सुनाना चाहता हूं। सैनिकों की फैमिली पेंशन में नहीं हो कटौती, सुप्रीम कोर्ट ने PIL पर केंद्र से मांगा जवाब। वकील ने आगे कहा कि एक रिटायर सैनिक को अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिलती है। रिटायरमेंट के बाद वह दूसरी नौकरी करके पेंशन की राशि की पूर्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका PIL पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें एक मृत पूर्व सैनिक की फैमिली पेंशन में कटौती पर सवाल उठाया गया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ शुरू में इस जनहित याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं थी। पीठ इसे नीतिगत मामले के तौर पर देख रही थी। इसके बावजूद वरिष्ठ वकील निदेश गुप्ता ने अपनी दलील से पीठ को केंद्र सरकार से जवाब मांगने के लिए मना लिया। अपनी दलील में वकील ने कहा कि जब एक रिटायर सैनिक की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के पालन पोषण का पूरा बोझ उसकी विधवा पर आ जाता है। उसकी आय का एकमात्र संसाधन पारिवारिक पेंशन होता है। वकील ने आगे कहा कि एक रिटायर सैनिक को अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिलती है तो रिटायरमेंट के बाद वह दूसरी नौकरी करके पेंशन राशि की पूर्ति करता है। जब किसी पूर्व सैनिक की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार उस वेतन को भी खो देता है जो वह दूसरी नौकरी करके हासिल कर रहा होता है। रक्षा कर्मियों को अंतिम वेतन के 50% के बराबर सेवा पेंशन दी जाती है। व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में विधवा या आश्रित बच्चों को अंतिम वेतन के 30% के बराबर साधारण पारिवारिक पेंशन दी जाती है। किसी सैनिक की मृत्यु के बाद विधवा या आश्रित को पारिवारिक पेंशन दी जाती है ताकि वह मृत सैनिक के परिवार के उन सभी सदस्यों का भरण पोषण कर सके जो उसके जीवन काल के दौरान उस पर निर्भर थे। हालांकि पेंशन में इतनी भारी कटौती से बचे लोगों के लिए जीवन यापन की बढ़ती लागत को पूरा करना बेहद मुश्किल हो जाता है। याचिका में कहा गया है यह रिट याचिका सरकार की मनमानी और अन्यायपूर्ण पेंशन नीति के खिलाफ निर्देशित है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत मृत सेवा कर्मियों की विधवा और आश्रित बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। आपको बता दें कि भाई 6.5 लाख के करीब सैनिक विधवाएं को आधी पेंशन हो जाती है। सबसे पहले बात तो जो जीवित रहता है सैनिक, उसको अपने जो अंतिम वेतन होता है उसका 50% पेंशन के रूप में मिलती है, और जैसे ही वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो अंतिम वेतन का 30% उसकी सैनिक विधवा को मिलती है। मतलब अगर कोई सैनिक 18,000 रुपया पेंशन ले रहा है तो वो पेंशन होगी 100%, उसका 60% मिलेगा किसको? सैनिक विधवा को, मतलब 11,500 रुपये के करीब ये है। इस रेट के अंदर सबसे पहली बात तो क्या है कि ये एक पूर्व सैनिक के नाम से ये डाली गई है, उसी का हवाला दिया गया। इसलिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब थे, उन्होंने इस याचिका पर विचार करने से पहले तो मना कर दिया, बाद में वकील साहब ने उनको कन्विंस कर लिया और एक तरह से केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया। यहां तक आ गया आप समझ में? अब इसके बाद में हमारे पास में जो व्हाट्सएप ग्रुपों से जो फोटो पूछे या बहुत सारी चीजें पूछी कि ESM के जो अध्यक्ष हैं माननीय मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने ये केस दाखिल किया, पर ये उसकी तरफ से ना होके ये है पारिवारिक पेंशन संस्था है, क्या नाम था इसमें, उस संस्था की तरफ से एक जनहित याचिका डाली गई। अब सवाल यह है कि यह केस क्या सुप्रीम कोर्ट में ठहरेगा? बड़ा सवाल है। तो यह केस किया क्यों गया? और एक सैनिक का हवाला देते हुए सभी का हवाला दिया गया। जहां तक आप बात करोगे 30% फैमिली पेंशन की, तो ये सिर्फ डिफेंस में नहीं है, ये IPS IAS रेलवे
केंद्र सरकार के जितने डिपार्टमेंट है सब में यही एक ही रूल रेगुलेशन है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है उनमें भी यही रूल रेगुलेशन है फैमिली पेंशन का। एक तो समझ में आ गई। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, इनकी फैमिली पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी, तो यही जजमेंट सब में लागू हो जाएगा। नहीं होगा तो वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ भाग लेंगे जजमेंट को लेके, चाहे रेलवे वाले हो चाहे कोई भी हो। तो मेजर जनरल सतवीर जी बताएं कैलकुलेट करके कि कितने लाख हजार करोड़ का खर्चा है इसमें। मैंने कुछ जजमेंट भी देखे हैं। अब मेजर जनरल सतवीर जी बताएं कि 1962 से पहले फैमिली पेंशन नहीं थी। 1962 से पहले फैमिली पेंशन नहीं मिलती थी। सिर्फ उनको मिलती थी जो सेना सेवा के दौरान मृत हो गया, मतलब सर्विस के दौरान ही उन्हीं की फैमिलियों को मिलती थी। कोई पेंशन आया और उसके बाद में उसकी मृत्यु होगी तो उसको फैमिली पेंशन नहीं होती थी। 1964 में जाके उनको फैमिली पेंशन मिलनी शुरू हुई। तो 1964 से पहले नहीं थी पेंशन। तो सतवीर जी बताएं कि देश को आजाद हुए 76 साल से ऊपर हो गए, तो आज तक ये किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई। IPS IAS हैं, वो बहुत पढ़े लिखे भी हैं, रेलवे की बहुत बड़ी यूनियनें हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बहुत बड़ी यूनियनें हैं, तो वो आज तक कोर्ट में नहीं गए हैं। बहुत सारे जजमेंट हैं जो खारिज हुए। तो यहां पर जाने का मकसद क्या है? या तो हो सकता है जवानों की भावनाओं को हाईजैक करना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं। जबकि जो फैमिली पेंशन की जो इतनी बड़ी विसंगति है, यह कोई एक दिन या 2 दिन या 10 साल या 15 साल पुरानी नहीं है, ये 1962 से ही है। तो यह पूरी कैसी होगी? यह होगी लोकतांत्रिक तरीके से, संविधान के दायरे में। और वह कैसे होगी कि मेजर जनरल सतवीर सिंह यह कहें कि हमारे को NFU नहीं चाहिए, हमारे को डिसेबिलिटी पेंशन 2.5 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमारे को मिलिट्री सर्विस पे 15,500 नहीं, हमारे को सिर्फ 5200 रुपये चाहिए, हमारे को वन रैंक ऑन पेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि वन रैंक ऑन पेंशन पे इन्हीं जो सैनिक फैमिलियों का है, इनका अधिकार है, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है अपनी रिट में कि ये कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाती है। और यही बात अगर मेजर जनरल सतवीर जी कहें, बार बार माइक पे कहें, अलग अलग मीडिया में कहें, तो दबाव आता सरकार के ऊपर। अगर ये बात वो 2015 के अंदर जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे चला, उसके अंदर ये बात कहते वो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती अब तक। आप समझ में? क्योंकि एक तरफ बहुत बड़ी डिमांडें हैं, एक तरफ फैमिली पेंशनर की हैं, और हम भी हैं उनमें जो फैमिली पेंशन को, जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है पंजाब से, वो 2009 से इस चीज को लोकतांत्रिक माध्यम से लेके चल रही है। तो क्या सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो 14 सालों से संघर्ष कर रही है, क्या उनके किसी एक सदस्य में इतना दिमाग नहीं है कि वो 2-4 लाख रुपया लगा के कोर्ट के अंदर इस केस को कर दें? क्या ये ठहर जाएगा? पेंशन रेगुलेशन कौन बनाता है? अब 2 चीज देखो, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, अलग अलग स्तंभ ही है। जो न्यायपालिका का कर्तव्य क्या है कि जो संविधान के दायरे में जो कानून है, उन कानूनों का गलत इस्तेमाल ना किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट अपना हथौड़ा चला देता है, चाहे विधायिका हो चाहे कार्यपालिका हो, कि आप लोग गलत कर रहे हो। वो कानूनों का पालन करवाता है। अब पेंशन रेगुलेशन में जो पास कर दिया पहले से ही, उसके ऊपर मेरे हिसाब से तो न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में मामला है ही नहीं। अगर है तो 2004 में
पैरामिलिट्री से लेके सबकी पेंशन बंद की गई। उसके बाद में बहुत सारे कोर्ट केस किए गए। क्या जजमेंट आया? क्या बहाल हुई वो पेंशन? अब अग्निवीर स्कीम लाके पेंशन को एक तरह से बंद ही कर दिया कि सिर्फ 25% को रखेंगे, उनको पेंशन देंगे। और अग्निवीर का भी जो केस था वो हाई कोर्ट से लेकर बड़े कोर्ट तक गया। क्या हुआ उसमें? वो खारिज हो गया। चला तो सही साल 2 साल, खारिज हो गया। ये एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि एक तो न्यायालय का समय जो बहुत कीमती होता है उसको व्यर्थ करना है। दूसरा हो सकता है कि जो आपने और हमने सबने मिलके जो 2015 में जो वन रैंक वन पेंशन का जो धरना प्रदर्शन चला उसमें करोड़ों रुपया आया और अभी भी कई करोड़ रुपया बचा हुआ है। क्योंकि अभी पिछले दिनों मेजर जनरल सतवीर जी ने खुद जंतर मंतर से बताया था कि इतने करोड़ रुपया बचा हुआ। अब वो पैसा कहां लगाएंगे? या तो हो सकता है कि भाई देखो, हर एक व्यक्ति होता है बुजुर्ग हो गए हुए कि मैं पहले ही ये जो पैसा है ये अच्छी जगह लगना चाहिए, जबकि बस्तर दूसरी जगह। मैं तो खुद मेजर जनरल सतवीर जी से कह रहा हूं कि अगर 2-4 करोड़ रुपया आपके पास में है तो ये सैनिक विधवाएं जिनकी बच्चियां अच्छी एजुकेशन नहीं पा रही हैं उनको दे दिया जाए, उनका भला हो जाएगा। किसी के का मकान नहीं है, क्योंकि पहाड़ियों में बहुत सारी हमारी सैनिक विधवा माता बहनें रहती हैं, जंगलों में बहुत सारी रहती हैं, बहुत अच्छा काम भी होगा। या ये इस पैसे को ऐसे ही चला जाएगा? ये पैसा जबकि आपका नहीं है, ये हमारा पैसा है, हमने दिया है, चंदा का पैसा ही। आप इसको एक तरह से पानी की तरह बहा रहे हो। क्यों बहा रहे हो? ये तो वही बात होगी कि भाई मैं चंडीगढ़ जा रहा हूं, चंडीगढ़ की टिकट तो रोहतक से चंडीगढ़ की 280 रुपये की है, पर मैं तो टैक्सी में जाऊंगा तो मैं तो उसको बिलों में ज्यादा दिखा दूंगा कि मैं तो वहां जाने में 20,000 रुपया लग गया, यह लग गया। होता नहीं आपने बजट का दुरुपयोग करना, इसलिए यही तो कहते हैं बजट का दुरुपयोग होना। और हमारे कुछ भाई कह रहे हैं जिनको, हमारा एक भाई है रविंद्र फौजी, जबकि उसको पे पेंशन का ज्ञान नहीं, उसको सहायक प्रथा का ज्ञान है। बहुत अच्छी है, मैं जानता हूं। मैंने आज वीडियो देखा, बोले बहुत बल्ले बल्ले हो जाएगी, वहां तक केस चला गया। अरे भाई रविंद्र फौजी भाई, लाखों कर्मचारी है केंद्र के, 60 लाख के करीब तो रिटायरमेंट है, उसके अलावा 65-67 के करीब सर्विस में हैं, बड़े बड़े IPS IAS FS पता नहीं क्या से क्या है। क्या उनके दिमाग में कभी ये बात नहीं आई 76 सालों में? और छोड़ो, न्यायपालिका में भी तो माननीय जजों को पेंशन मिलती होगी, तो उनके नहीं आई ये बात कि ऐसा करना चाहिए। हवाला बहुत अच्छा दिया है कि एक सैनिक 33 साल में रिटायरमेंट आ जाता है, 35 में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 42 साल तक उसको इनहैंस रेट पेंशन मिलती है, सेम वही जो हम ले रहे हैं। पर आज कैसे आई सैनिक फैमिलियों की याद मेजर जनरल सतवीर साहब को? भगवान जाने भाई क्या है क्या नहीं। अगर ये उस समय 2015 में सिर्फ फैमिली पेंशनरों को आगे रखते तो यकीन मानना सरकार फैमिली पेंशनरों का भला करती। पर एक तरह से ऐसा होता है कि नाम तो मैं लूंगा नायक हरपाल का। नायक हरपाल बहुत गरीब है, वो कम उम्र के अंदर सर्विस से आ गया, उसका गुजारा नहीं हो रहा, उसके 3 बच्चे हैं और कहीं नौकरी का भी जुगाड़ नहीं हो रहा और पेंशन भी 18,000 रुपये मिल रही है। मैं ये बात किसको कह रहा हूं? सरकार को। सरकार को समझा रहा हूं, किसका नाम लेके? नायक हरपाल का।
इस सरकार को भी समझ में आ जाती है 2 साल में, 4 साल में, 8 साल में, क्योंकि उस समय तक पूरे देश में आंदोलन बढ़ जाता है। सरकार फिर मेरे को बुलाती है वहां पे, फिर मैं सरकार को कहता हूं कि बात यह है, वो जवान की तो बात एक अलग चीज है, बात यह है कि असली मांगे ये है, अगर आप जवानों को के ऊपर अगर बजट खर्च करोगे तो कम से कम आपके 100 रुपये में से 97 रुपया उनके पास में चला जाएगा। आप ऐसा करो, सिर्फ कपिल को मैं कहूंगा सरकार को कि आप मेरे को और मेरे वर्ग को सिर्फ 3 रुपये दे दो 100 रुपये में से, आपके 97 रुपये आपकी जेब में बच जाएंगे। कहां पर सरकार 97 रुपये खर्च कर रही थी, कहां पर मैंने जाके सरकार को सही दिशा दिखाई कि 97 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 3 रुपये खर्च करो, 97 रुपये अपनी जेब में रखो। यह है असली कहानी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, आप मेरे चैनल से देख रहे थे, और मैं माननीय मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब से भी इस पे चाहूंगा कि वो इसको पूरे चीज को बताए, क्या ड्राफ्टिंग है, क्या चीज है, सैनिकों के बारे में कैसे ये केस को कराया और कैसे आप जीतोगे। अगर कोई पॉजिटिव में जजमेंट आए हैं 75-76 सालों में, वो भी सैनिकों को बताने की कृपया करें। हम भी आपकी मदद करेंगे जितनी हमारे से हो सकी तो।